सांसद रत्न माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी का पोईसर जिमखाना की तरफ से एक बार फिर शानदार स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह के दौरान कई महान विभूतियों ने सांसद गोपाल शेट्टी को अपना आशीर्वाद अर्पित किया और बताया कि किस तरह से सांसद गोपाल शेट्टी को लगातार हमारे देश में तीसरी बार सम्मानित किया गया है, जिसमें पहली 2 बार संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया और अब सांसद ने खुद सांसद गोपाल शेट्टी को संसद रत्न से सम्मानित किया है। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पोईसर जिमखाना में ऐसे अनगिनत गोपाल शेट्टी के मुखौटे लगाते हुए बच्चे जो है ये बता रहे हैं कि किस तरह से हर एक शख्स के अंदर जो है सांसद गोपाल शेट्टी बैठे हुए हैं, उनकी विचारधाराएं बैठी हुई है। वहीं इस सम्मान समारोह के दौरान कई विभूतियों में शिरकत किया, जिसमें साधु संतों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कई संस्थाओं के महान विभूतियों ने इस समारोह का साक्षी बने। क्या कुछ कहती है तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हुए हर प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित करने वाला ये हम सभी का लोकप्रिय नेता है, जिसने भी उन्हें मदद की गुहार लगाई, कभी भी मायूस या हताश होकर उनके दरबार से कभी भी नहीं गया। महापुरुषों का निरंतर स्मरण करना और उन्होंने दिखाए मार्ग पर अग्रसर विशेष कार्यशैली बन अपना मूल कर्तव्य और मूल धर्म समझते हैं। आखिर में शेट्टी साहब को नमन करते हुए गणपति बापा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि शेट्टी साहब को लंबी आयु दे, ताकि इस समाज को और भी बेहतर समाज बनाने के कार्य में लगे रहें। सभी की तरफ से जोरदार तालियां हमारे आन बान और शान शेट्टी सर के लिए। साहब के लिए भेजे कुछ सिलेक्टेड क्लिपिंग्स हम आपके सामने पेश करेंगे। इंडियन होटल इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन आहार की सभी मेंबर की तरफ से मैं सुकेश शेट्टी प्रेसिडेंट गोपाल जी को रत्न। हमारे खेल जैसे कि मलखम, तीरंदाजी, कबड्डी, उन्होंने उसे सपोर्ट किया। सूची बड़ी लंबी है, ये तो कुछ ही नाम है। वह हमेशा सच्चाई के लिए लड़े और खड़े रहे। यही वजह है कि उन्हें उत्तर मुंबई का लौह पुरुष भी कहा जाता है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और प्रसिद्धि के लिए कामना करते हैं। उन्हें और भी बड़े पुरस्कार मिले, उसके हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय गोपालभाई शेट्टी ने श्रेष्ठ सांसद તરીકેનો આ એવોર્ડ ત્રીજી વખત સંપન્ન થયો છે। એ ઉજળી ઘટનાના ઓવાળા લેવા આપણે સૌ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થઈએ। ગોપાલભાઈ વર્ષોથી એમની કાર્યશૈલીથી આપણે પરિચિત છીએ। કેવળ બોરીવલી જ નહીં, કેવળ મુંબઈ જ નહીં, મહારાષ્ટ્ર અને સંસદ સુધી એ શ્રેષ્ઠત્વ પામ્યા છે। खासदार नहीं है, वो खास व्यक्ति है। इस क्षेत्र के विकास के अंदर उसका योगदान बहुत अहम रहा है। चाहे वो महिला का उद्धार हो, कोविड के सामने लड़ना हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना हो, गार्डन डेवलपमेंट करना हो, स्लम रिहेबिलिटेशन करना हो, या तो जो भी विद्याओं की संस्था है उसको बढ़ाना हो। गोपाल शेट्टी हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विकास पुरुष की तरह उभरे हुए हैं। संसद के द्वारा हर वर्ष कुछ चुने हुए लोगों को संसद रत्न का अवार्ड दिया जाता है। गोपाल शेट्टी जी ने हमारे क्षेत्र में तो काम किया है, लेकिन पूरे देश के जो पार्लियामेंट है वहां भी अनन्य काम किए हैं और उसके लिए तीसरी बार हैट्रिक संसद रत्न का अवार्ड हमारे गोपाल जी ने प्राप्त किया है। तो हमें तो श्री गोपाल शेट्टी जी का आज सम्मान समारोह हो रहा है। एक बार संस्था के द्वारा और 2 बार संसद के द्वारा
श्रेष्ठ सांसद के रूप में उनका चयन जो किया गया है वो हम सब के लिए अत्यंत गौरव की बात है, क्योंकि एक सुयोग्य व्यक्ति का इस प्रकार से सम्मान हो रहा है उसके हम सभी साक्षी हैं। गोपाल भाई शेट्टी जी एक ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठे हुए नेता है। एक हमारा कार्यकर्ता है, उसका मैं पहले सम्मान करूंगा, फिर बाद में मैं अपना सम्मान लूंगा। थैंक यू। की शुरुआत इस पोलिंग एजेंट ने कराई थी। देखिए, एक छोटी सी बात है लेकिन दिल को छू जाने वाली ये बात है, और इसी वजह से लाखों कार्यकर्ता आज भी शेट्टी से भी कृपा करके मंच पर आए। चलिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हमारे उत्तर मुंबई की बुलंद और क्रांतिकारी आवाज श्री गोपाल शेट्टी, श्री गोपाल शेट्टी। हम सभी की आन बान और शान गोपाल शेट्टी जी का यहाँ पर गौरव होता हुआ डॉक्टर विनय जैन साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट जामू सरिया जी, एडवोकेट जेपी मिश्रा जी और श्री गणेश जी खंडकर। अब यहाँ पर श्रीमती भारती मुकेश भंडारी और हमारे ट्रस्टी श्रीमती रंगाबेन दोषी से विनती करता हूँ कि वे भी मंच पर। 30 सालों में आप सोच लीजिए कि कितने बार परिवार को ऐसा लगा होगा। कभी कंप्लेन न करते हुए इस परिवार ने पूरी तरह से गोपाल शेट्टी जी के पीछे दे हैव रियली स्टूड फॉर। भाभी जी का पसीना निकाल दिया मेरा। 31 साल का जो संघर्ष हुआ, इसका आनंद भी होता है, गर्व भी होता है, और लोगों का जो प्रेम है उस प्रेम पर फिर एक बार निचार होने के लिए मैं काम करते रहता हूँ, और ये सारा होते गया। 31 साल के पीछे जब मुड़कर देखता हूँ प्रतिनिधित्व जीवन के, तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि सब कैसे हुआ करके। लेकिन मैं कुछ बनने के लिए नहीं आया था, कुछ करने के लिए आया। मैं करते जाता हूँ और ये सारा बनते जाता है। मुस्लिम समाज के लोग एक जगह पर, पुलिस के लोग मस्जिद के सामने से हनुमान जी का हो या तो भगवान राम का जुलूस नहीं निकालना चाहिए, इस प्रकार का बंधन डालते हैं, तो दूसरी जगह पर मुस्लिम समाज के लोग गणपति बापा का मूर्ति देकर मुझे सम्मान करते हैं। ये एक सीख है समाज के लिए, पुलिस लोगों के लिए, व्यवस्था चलाने वाले लोगों के लिए। हमने भाईचारा बनाना चाहिए। भाईचारा इस प्रकार से ही बनता है कि एक हिंदू किसी मुसलमान को कुरान भेंट दे और कोई मुसलमान एक हिंदू को गणपति बापा दे, ये भाईचारा है। ये है कि जिस वार्ड से मैंने पहला चुनाव लड़ा वही वार्ड में मैं आज भी रहता हूँ। घर सिर्फ बदली किया लेकिन वही वार्ड है, और उस वार्ड के एक कार्यकर्ता का सबसे पहले मैंने सम्मान किया, जिसने इतनी बड़ी मिसाल कायम रखी। और 45 साल एक झोपड़पट्टी के लोगों को साथ में लेकर चलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। घर परिवार के लोग भी साथ में रहते नहीं हैं। मैं ऐसा भाग्यवान हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता भी कोई टूटे नहीं, जुड़ते ही गए, और इसलिए वोट का जो ग्राफ है वो हमेशा बढ़ता गया। थैंक